नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हो एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि सूर्य का चतुर्थ भाव में होना क्या फल आपको दे सकता है। पहले 3 वीडियो मैंने बनाए हैं सूर्य के 1 से लेकर 3 भाव तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अनुभव भी शेयर करें कि कैसा आपको लगा देखकर। चलिए बात करेंगे चतुर्थ भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर होता है। यहाँ पर सूर्य आते हैं तो रात का समय होता है, मतलब बीच रात 2:30-3 बजे का समय, या यूं कहें कि 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है वह समय आपका सूर्य का होता है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि देखिए, सूर्य अग्रेशन और गर्मी के कारक है। घर में अगर गर्मी हो, घर के माहौल में अगर गर्मी हो तो थोड़ा सा स्वभाव में भी रहता है। अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपकी जो माता जी हैं उनके स्वभाव में गुस्सा होगा, अग्रेशन होगा और अपने घर के अंदर उनका ही वर्चस्व चलना, मतलब उनकी ही धाक होना, ऐसा कह सकते हैं आप, होगी। आपकी माता के स्वभाव में एक अजीब सा आपको अग्रेशन देखने को जरूर मिलेगा। आपकी माता के कंट्रोल में पूरा घर होगा, ऐसा देखा गया है। चतुर्थ का जो सूर्य होता है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रखता है, क्योंकि चंद्रमा के घर में रहता है। हालांकि रात का समय रहता है सूर्य का, तो थोड़ा सा बल कम मिलता है सूर्य को वहां पर, तो कमजोर सूर्य माना गया है चतुर्थ में। और देखा जाए अगर किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो प्रभाव अच्छा मिलता है, लेकिन अगर कोई पाप ग्रह से दृष्ट है या राहु केतु के साथ में सम्मिलित है तो फिर एक मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी देता है। हालांकि यहाँ पर रहकर सूर्य आपको एनर्जी खूब देता है। घर के माहौल में आपका जो मन रहता है वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का रहता है, लेकिन घर में आपको टिकने नहीं देता। सूर्य आपको बोलता है घर से दूर रहो तो आपका मन खुश रहेगा, घर में आओगे तो आप चिड़चिड़पना होगा, गुस्सा होगा और बहुत सारी बातें आपको। जी, तो बात कर रहे थे चौथा भाव जो होता है ना, वो माता का भाव भी होता है। वहां से माता का सुख, आपके घर का सुख देखा जाता है। और चौथे भाव में जब सूर्य आते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा अग्रेशन दे देते हैं घर के अंदर। और ऐसा व्यक्ति जब घर में घुसता है ना तो थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव होना या गुस्सा करना। हाँ, ऐसा देखा गया है कि चतुर्थ भाव का जो सूर्य होता है आपकी कुंडली में, अगर ऐसा व्यक्ति के पास धन संपदा तो होती है, लेकिन वो उस धन संपदा का भोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। ये यूं कहें कि पिता की जो दौलत होती है या पिता से जो उनके संबंध होते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, क्योंकि सूर्य के पास यहाँ पर रात्रि का मतलब बल होता है ना। रात्रि में बल नहीं मिलता तो निर्बल हो जाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य को 10वें भाव में दिग्बली कहा गया है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को बल मिलता है, तो माता का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है चतुर्थ भाव पे। उसी प्रकार सूर्य यहाँ पे कमजोर रिजल्ट देते हैं। लेकिन यह है कि ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, काम करने की उसके अंदर एक अलग ही ललक होती है, या यूं कहें कि बहुत कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन पिता से थोड़े से संबंध उनके खराब देख सकते हैं आप। माता के साथ भी संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि माता जो होती है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि वर्चस्व रखने वाली होती है। मतलब माता का कंट्रोल रहता है पूरे घर पे, तो उनके साथ में व्यवहार थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन ऑल ओवर चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हैं आपके, तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसका फायदा उठाएं और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, तो सूर्य आपको धन, दौलत और मकान अच्छा देता है। सूर्य जब देता है तो लग्जरी चीजें देता है। लग्जरी मतलब बड़ा, जैसे शनि देते हैं उसी प्रकार से सूर्य का भी प्रभाव देखा गया है। चतुर्थ भाव में सूर्य का होना ये दिखाता है कि आप मकान, वाहन, ये सुख के प्रति एक अलग ही चाहत रखते हैं। आप उस चीज को पा भी लेते हैं, लेकिन कुछ संघर्षों के बाद, कुछ प्रयासों के बाद आपको वो चीजें मिलती है। तो उस भाव के लिए आपको प्रयास थोड़े से ज्यादा करने पड़ते।
जी, तो सूर्य का जो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अच्छा ही कहेंगे, कुछ खास नहीं होता है। तो सूर्य को यहाँ पर आपको बल देना चाहिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य है तो आप सूर्य को बल दीजिए, जिससे सूर्य का रिजल्ट जो है आपके लिए अच्छा मिल सके। और भी हम आगे भाव पर चर्चा करेंगे, और सूर्य का पंचम भाव में कैसा रिजल्ट होता है, छठे भाव में, सप्तम भाव में, हम इसी प्रकार से 12 भाव तक आएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद हम चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, शनि सबके बारे में बताएंगे। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।